नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस ऐलान की करेंगे जिसने विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। वो ये कि 367 का आंकड़ा बीजेपी ने सिर्फ पार ही नहीं कर लिया है, बल्कि उस ऐलान से यह भी साफ हो गया है कि इरादा जो है वो बड़ा स्पष्ट है इस बात को लेकर कि परिसीमन बिल लाना है, महिला आरक्षण बिल लाना है और ये जो संविधान संशोधन है इसे कराना है। बावजूद इसके जो मानसून सत्र में हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से सत्र के दौरान बाउंडर खड़ा किया गया और यह पूरी कोशिश की गई कि कुछ भी हो जाए सदन को बैठने नहीं देना है। जब सदन चलेगा ही नहीं तो 367 आप इकट्ठा कर लीजिए या 450, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि राहुल गांधी और उनके सहयोगियों का तो यह पूरा इरादा था कि किसी भी कीमत पर इस बिल को नहीं आने देना है और एक ऐसा माहौल खड़ा कर देना है जनजी के बहाने, छात्रों के बहाने, कि सरकार मजबूर हो जाए इस बात के लिए कि वो भूल जाए कि भाई परिसीमन बिल भी लाना है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है जो अगर कुछ तय कर लेती है तो फिर उस दिशा में काम करती है। तो ये जो उनकी दिशा है वो बड़ी स्पष्ट है। तो सवाल ये है कि ऐलान हुआ क्या है। आप में से कईयों के जहन में ये प्रश्न उठेगा कि भाई हमने तो सुना नहीं। कई लोग कहेंगे कि कहाँ आपने खबर पढ़ी। तो दरअसल उसको बताएंगे कि ये बिटवीन द लाइंस चल क्या रहा है, क्योंकि खबर उसी में छिपी हुई है। फिर ये भी जानेंगे कि ये जो अमित मालवीय की छुट्टी हुई है उस छुट्टी के क्या मायने हैं और जो नए लोगों को लाया गया है उसके क्या मायने हैं, क्योंकि ये भी जानना बड़ा जरूरी है। भाई नई टीम बनी है। लेकिन उन सब पर बात करने से पहले सीधे आते हैं हम किस पर, परिसीमन पर, कि कैसे कहा जा रहा है और कहां ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह सवाल उठेगा सबके जहन में। ये जो नई टीम बनी है ना, असल में इसी में वो ऐलान छिपा हुआ है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकेतों में बात बहुत करते हैं और ये बता देते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। जो टीम बनी है उसमें 12 महिलाएं हैं। कितना? 12 महिलाएं। यानी जिस वो 33% की बात कर रहे हैं वो दरअसल उससे आगे बढ़ रहे हैं और सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं कि देखो हमने अपनी पार्टी में ये नियम लागू कर दिया है और ये नियम जो है, इस नियम के जरिए उन्होंने साफ कह दिया है कि चिंता मत करिए, हम ला रहे हैं ये जो है 131वां संविधान संशोधन, जिसके जरिए 33% आरक्षण भी तय होगा और परिसीमन भी तय होगा। अब आप में से कईयों के जहन में सवाल ये उठेगा, संख्या बल कहां है? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है, विपक्ष का एक खेमा जो है वो लगातार यही बात कह रहा है, जो इनका अपना चंपू मीडिया है वो भी इसी में लगा हुआ है बताने में कि नहीं नहीं कहाँ है, ये तो भाग गए। अगर इनके पास संख्या बल होता तो ये करा न लेते, और फिर अगर इनके पास संख्या बल होता तो ये सदन में अपना बैठ के पास कर लेते, जैसे सारा बिल इन्होंने पास किया। क्या दिक्कत थी इनको? नहीं, असल में यही सबसे बड़ी आप कहें कि उन लोगों की गलतफहमी है जो ये मानकर चल रहे हैं कि 367 नहीं हुआ है। 367 तो हो ही गया है भाई। जो लोकसभा स्पीकर ने सत्र खत्म होने के बाद टी पार्टी दी, ठीक है साहब, जब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, साइन डाइन कर दिया गया, तो उन्होंने टी पार्टी दी। टी पार्टी में कौन नहीं आया था? टी पार्टी में महज 136 सांसद नहीं आए थे। कितने? 136। 542 का स्ट्रेंथ है, उसमें 136 हटा दीजिए, कितना हुआ साहब? 367 से ज्यादा हो गया। यानी उस टी पार्टी में ही तय हो गया था कि कौन सरकार के साथ खड़ा है। और ये जो टी पार्टी है, ये असल में टी पार्टी इस बात का संकेत और संदेश भी थी कि जो मानसून सत्र नहीं चलने दिया जा रहा है, तो दरअसल उस नहीं चलने देने के पीछे कौन लोग खड़े हैं। साफ हो गया था, समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी, कांग्रेस। इनका अपना गठबंधन भी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो अभी तो मिले सुर मेरा तुम्हारा चल रहा है।
तो ये पहली चीज तो हमने आपको ये स्पष्ट कर दी। क्योंकि ध्यान रखिए कनिमोजी थी उसमें चाय में। आप देखिए दूसरी बात आपको बताते हैं कि वायर ने खबर की कि साहब डीएमके नहीं जा रहा है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में और पावर कॉरिडोर में दोनों जगह यह चर्चा है कि इस महीने के अंत तक और अगले महीने के शुरुआत यानी इसी दरमियान डीएमके जो है वो एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है। देखिए पीएम यूं ही कोई संकेत नहीं देते हैं। तीसरी चीज आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक होने जा रही है जिसमें डोभाल साहब भी रहेंगे। वो बैठक दरअसल होगी दक्षिण के जो सीएम है उनके साथ। इस बैठक के वैसे तो जो मायने हैं वो एफसीआरए से जुड़े हुए हैं, उसमें उनको कन्विंस करना है कि देखिए आप एफसीआरए को लेकर आप ये मत समझिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। यानी देखिए क्या है कि दक्षिण में कई सारे एनजीओ एक्टिवेट हैं, बहुत सारा पैसा आता है, कई लोगों के अपने हितलाभ जुड़े होते हैं, तो वो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होते हैं, वो प्रेशर ग्रुप होते हैं जो सरकार पर दबाव बनाते हैं। तो अब दक्षिण में भी एक इसका एक मसला है, तो दरअसल उसको समझाना है, उस हर्डल को दूर करना है। और ये जो डिलिमिटेशन वाला मसला रुका है, डिलिमिटेशन वाला मसला रुकने का बड़ा कारण ये है कि एफसीआरए भी सरकार पास कराना चाहती है। उसके लिए सरकार को साधारण बहुमत की जरूरत है, कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। ये सरकार करा लेती, लेकिन फिर समस्या ये हो जाती कि एफसीआरए आने के बाद डिलिमिटेशन पर जो लोग अभी बीजेपी गठबंधन के साथ खड़े होना चाह रहे हैं और खड़े हैं, वो फिर नहीं खड़े होते। तो इसलिए यह हुआ कि नहीं साहब पहले इनको कन्विंस किया जाए, तो उसको जेपीसी में भेजकर अब इस बैठक में उनको कन्विंस किया जाएगा और बताया जाएगा कि यह जरूरी क्यों है, और फिर वो अपने उनका जो अपना प्रेशर ग्रुप है उसको वो बताएंगे। तो ये आप एक तरह से कहें कि प्रोसेस चल रहा है। कैसे हुआ वाले पे सबने कहा था अरे अब कुछ नहीं होगा, आखिर में हुआ ना सब। तो उसी तरह से एफसीआरए पर सब होगा, लेकिन उसके लिए पूरी बैटिंग करनी है ताकि ना डिलिमिटेशन डिस्टर्ब हो, ना पीएम सीएम बिल वाला मामला डिस्टर्ब हो। देखिए वो भी नहीं आया, तो ये तमाम चीजें ना डिस्टर्ब हो, इसलिए ये पूरा प्रोसेस चल रहा है और ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। इसका संकेत जो है वो अपने संगठन में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका तय करके पीएम ने बड़ा साफ कर दिया कि वो आधी आबादी के साथ खड़े हैं, आधी आबादी के लिए खड़े हैं और उनकी राजनीति में हिस्सेदारी वो तय करेंगे। तो एक तो मसला ये हो गया कि इसके जरिए जो संकेत दिया गया है। दूसरी बात जो हम लोग कह रहे थे कि जो लोग आए हैं उनसे क्या हासिल होना है। देखिए अब ये जो लोग शामिल किए गए हैं उसमें क्या स्पार्क है, ये मेरा सवाल है आपसे। मैं भी समझना चाह रहा हूं जो नई टीम बनी है। आप अमित मालवीय को हटा दिया गया, चलिए ठीक है, अमित मालवीय जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। ठीक से काम करने का मतलब ये होता है कि आपका आईटी सेल इतना इफेक्टिव हो कि जो काउंटर नरेशन है, जो नरेटिव खड़ा किया जा रहा है उसको वो इनकाउंटर कर सके, जो काउंटर नैरेटिव है उसका इनकाउंटर कर सके। अमित मालवीय उसमें आप ये कहें कि काफी हद तक विफल रहे और कई जगह उन्होंने जो है गड़बड़ सड़बड़ भी कर दिया। ठीक है, अब देखिए खबर आ रही है, खबर क्या आ रही है, सोशल मीडिया पे ही चल रहा है कि कई सारे अकाउंट जो है वो अकाउंट जो है अपना सब कुछ हाइड कर दिए हैं जो गाली गलौज करते थे। तो ये भी है कि भाई ये गाली गलौज के लिए कोई टीम बनाई गई थी क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर आप देखिए कि जो आईटी सेल जो छात्र रहे, देखिए आंदोलन में छात्र तो थे ही ना भाई। अब आप सबको जो है देशद्रोही घोषित कर दीजिएगा, एंटी नेशनल घोषित कर दीजिएगा, तो इससे बात नहीं बनेगी। क्योंकि बीजेपी का जो कोर बेस है वो तो यहीं का है। एक तो वो यूजीसी से नाराज है, उसके ऊपर से आप उसी में डाल दे रहे हैं कि ये जो है एंटी नेशनल है, तो ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी ना। फिर मतलब कहा जाए कि बीजेपी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी दे मार रही है। भाई सबको आप थोड़ा घोषित करिएगा, आप सीजेपी को घोषित करिए जो है। बाकी अगर सबके बारे में ऐसा होने लगेगा और इस तरह का धारणा बनने लगेगा तो मामला
बीजेपी के लिए गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ये कहें कि परसेप्शन जो क्रिएट होना चाहिए था इस आईटी सेल के जरिए वो नहीं कर पाए, तो उनको हटाया गया और उनकी जगह दीपक है उनको लाया गया। अब वो क्या कमाल करेंगे देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये बात सही है कि जो जेनजी वाला एक मामला हुआ, उस जेनजी वाले मामले को काउंटर करने में ये लोग जो है वो विफल रहे हैं। दूसरी चीज, जो टीम अभी देखी जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश से तकरीबन 8 लोग शामिल हैं, उत्तर प्रदेश फोकस में है, पंजाब फोकस में है, यानी जो 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 जहां चुनाव होने जा रहा है आने वाले 2027 में वो स्टेट फोकस पर है और उस लिहाज से संगठन को आकार दिया गया है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पीडीए को काउंटर करने की पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि उसमें आप ये कहें कि पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है और सवर्ण भी है और पसमानदा बिरादरिया भी है, यानी सबको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो ये जो नई टीम तैयार की गई है, ये टीम जनजी के लिहाज से, आधी आबादी के लिहाज से और जो समावेशी आप एक तरह से कहें कि संगठन होना चाहिए उस लिहाज से, अगर आप उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें तो पीडीए के लिहाज से, यानी पूरा हर खाके में इसको ठीक उतारने की कवायद हुई है। लेकिन अब ये इसमें कितना सफल होंगे ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।